दिस टेंस रेफर्स टू अ टाइम लेटर देन नाउ। आज के बाद क्या होने वाला, अभी के बाद क्या होने वाला, जब आप उसको बताने जा रहे हो तो यू आर यूजिंग फ्यूचर टेंस। एंड एक्सप्रेसेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी, जब आप फैक्ट्स और सर्टेनिटी बताते हो तो भी आप फ्यूचर टेंस का यूज करते हो। तो इट इज यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट। जब आप किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में प्रेडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो, तो आप फ्यूचर टेंस का यूज करते हो। जैसे इट विल रेन टुमारो, टुमारो से पता चलता है ये फ्यूचर इवेंट है। विथ आई और वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, तो आई और वी के साथ भी हम फ्यूचर का यूज कब करते हैं कि जब हम कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, तुरंत हम अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम इसको फ्यूचर टेंस के रूप में लिखते हैं या बोलते हैं। आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड। तो सपोज ग्रुप में अचानक आपने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, तो आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, जब आप किसी की चाहत को बताते हो, विलिंगनेस किसी की इच्छा बताते हो, ही विल कैरी योर बैग फॉर यू, तो हाँ वो तैयार है, ही विल कैरी योर बैग फॉर यू। जब नेगेटिव फॉर्म में हम अनविलिंगनेस को बताते हैं तो द बेबी वोंट ईट हिज सूप, तो हम उसको जब अनविलिंगनेस बता रहे हैं, अनिच्छा बता रहे हैं, तो भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। विथ आई इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक एन ऑफर, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज कब करते हैं, आई के साथ जब हम कोई ऑफर देते हैं। शैल आई ओपन द विंडो, राइट, तो हमने इसको फ्यूचर फॉर्म में बताया। विथ वी इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक अ सजेशन, आई के साथ हमने जब यूज किया तो हमने ऑफर किया, और जब हम वी के साथ हम करते हैं तो हम एक सजेशन देते हैं। शैल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या हम सिनेमा जा सकते हैं, तो यहाँ एक सजेशन है वी के साथ, तो हमने इसको फ्यूचर टेंस में बोला। विथ आई इन द इंट्रोगेटिव फ्रॉम यूजिंग शैल टू आस्क फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, तो आई के साथ हम फिर इसको यूज कर सकते हैं जब हम कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। व्हाट शैल आई टेल द बॉस अबाउट दिस मनी, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा इंट्रोगेटिव में, क्या बोलूंगा बॉस के सामने। तो व्हेन यू आर यूजिंग इन द इंट्रोगेटिव टेंस विद शैल, इट इज फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। विद यू टू गिव ऑर्डर्स, यू के साथ हम जब देते हैं यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, तो तुम वही करोगे जो जैसा कि मैंने कहा है, तो हम फ्यूचर टेंस के रूप में उसको लिखेंगे। विद यू इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म टू गिव एन इन्विटेशन, जब इन इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन में, तो विल यू कम टू द डांस विथ मी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्विटेशन दिया, तो यहाँ हम उसको विल में लिखेंगे। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द वे ऑफ speaking, way of using future tense, will and shall in your daily conversation or in your writing. So the future tense is composed of two parts, will, shall plus the infinitive without to. तो will you go, will do, देखो will है and infinitive without to है, will do, will go, will swim, will dance, तो इस तरीके से फॉर्मेट में will और shall है और infinity है, इन्फिनिटी विदाउट टू। तो विल तो हम हर जगह यूज करते हैं, शैल हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, कब कब हमें यूज करना चाहिए, वो मैंने अभी आपको बताया। नाउ सिंपल फ्यूचर हम फॉर्म कैसे कर रहे हैं सेंटेंसेस के रूप में। अफर्मेटिव, आई शैल डू माई होमवर्क इन इवनिंग, दे विल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है, आई के साथ हमने शैल लगाया और दे के साथ हमने विल लगाया। नेगेटिव में बहुत ही सिंपल है, हमें नॉट जोड़ना है वर्ब एंड विल के बीच में। वी वोंट अटेंड द पार्टी, शी विल नॉट डांस। इंट्रोगेटिव करना क्या है, विल को पहले आपको लाना है, विल ही गो टू अब्रॉड फॉर स्टडी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, वोंट ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान रखना है सो दैट यू कैन राइट करेक्ट सेंटेंसेस। इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज प्रेफर टू शैल, हम लोग हमेशा विल प्रेफर करते हैं शैल में। एंड शैल इज मेनली यूज्ड विद आई एंड वी टू मेक एन ऑफर और सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस। जैसा कि पहले मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बताया था कैसे आप शैल को आई एंड वी के साथ यूज करते हो टू मेक एन ऑफर, सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस।
इंट्रोगेटिव में भी आपने यूज किया। तो जब आप पहले के स्लाइड्स में जाओगे तो यू विल गेट द एग्जांपल्स ऑफ दिस। नाउ देयर इज अनदर वे टू शो दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। एक तो हमने विल और शैल के साथ आपको बताया, एक दूसरा भी वे है जिसके साथ फ्यूचर आप बता सकते हो। इट फॉलोज द फॉर्मूला एम इज आर एंड गोइंग टू प्लस रूट फॉर्म वर्ब। हम जब गोइंग टू करके बर लिखते हैं तो भी हम फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसके पहले विल और शैल नहीं आता, उसके पहले आता है एम, इज और आर। तो आपको पता है एम कब आता है, जब हम आई लिखते हैं। इज कब आता है, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। आर कब हम लिखते हैं, जब हम सेकेंड पर्सन यू और प्लूरल का यूज करते हैं। प्लस गोइंग टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो द कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ टू बी प्लस इन्फिनिटिव यूज टू कन्वे अ सेंस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल देख लो, ही इज गोइंग टू फेंट, वो फेंट हो रहा है, ही इज गोइंग टू फेंट, राइट। The constructions form of to be plus infinitive used to convey sense of planning for the future. हम जब प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, हम जब कमांड करते हैं और हम जब कंटिजेंसी दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर को यूज करते हैं विद द गोइंग टू। There is to be an investigation into the mayor's business affair. तो एक इन्वेस्टिगेशन होने वाली है मेयर के बिजनेस अफेयर की, राइट। तो is to be, You are to be back on the base by midnight. तुम्हें आना पड़ेगा by midnight base पर। See here हमने will नहीं लिखा, shall नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, are, और यहाँ there, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है तो उसके लिए हमने यहाँ is लिखा। If he is to pass this exam, he will have to study harder. तो यहाँ हमने is to pass this exam। एग्जाम तो बाद, एग्जाम देंगे, पास होंगे, फ्यूचर की बात है, लेकिन हम अभी बता रहे If he is to pass, उसे अभी पास होना है तो। Now, to express an inevitable event, the word about can be combined with the infinitive. तो ऐसा कोई इवेंट है जो कि इनएविटेबल है, जो कि चेंज नहीं होगा, जो जरूरी से होगा, तो हम about कर सकते हैं इन्फिनिटिव के साथ। He is about to die. हम फ्यूचर ही बता रहे हैं लेकिन about के साथ, he is about to die. Other adverbs can be used in similar constructions with various effects. तो जैसे हमने यहाँ पर about लिखा, हम लोग दूसरे adverbs भी यूज कर सकते हैं जो कि सेम इफेक्ट देते हैं। He is liable to get in trouble. अगर उसके एक्शंस अभी ऐसे हैं कि वो जरूर ही ट्रबल में जाएगा, तो he is liable to get in trouble। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं बट लिखने का तरीका क्या है, he is liable। She is certain to do well in college, कि वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कॉलेज में काम करेगी। She is certain to do well in college. Now contraction forms में कैसे लिखेंगे, I will, I apostrophe double L, we will, we apostrophe double L, you apostrophe double L, he apostrophe double L, she double apostrophe double L, they apostrophe double L, will not तो हम won't लिखेंगे, और it will को हम it will ही लिखते हैं। Now, अब एक्सरसाइज थोड़ा हम कर लेते हैं। Change the verb into correct form. I help you with your homework. तो यहाँ I है तो हम लोग क्या लिखेंगे, I shall help you। जब हम shall लिखेंगे हम I will help you भी लिख सकते हैं, बट यहाँ I shall help you with your homework। She be here very soon, तो she will be here very soon। They come at 8 o'clock, तो they will come at 8 o'clock। आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप they will भी लिख सकते हैं। You call me next week, you will call me next week। Now, it will rain tomorrow, Ralph will pay for it। The winter will be especially cold, the next game will be hard to win। तो हमने देखा, आपने देखा कैसे सेंटेंसेस को, ये जो वर्ब है सिर्फ इन वर्ब को आपने will के साथ ऐड किया, रूट फॉर्म एज इट इज है, और हमने क्या किया, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाया। नाउ आंसर, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, she will be here very soon, they will come at 8 o'clock, you will call me next week।
It will rain tomorrow, Ralph will pay for it, the winter will be especially cold and next game will be hard to win. तो इस तरीके से आपने क्या देखा, simple future. So whenever you plan for your future and you need to say it or write it, so you have to follow the grammatical rules, the rules that I have just explained to you, how to write the simple future. And you can write in two ways. It's going to M is R, with M is R also, and with will and shall also. So where you will have to write will and shall, and where you will have to write M is R, that you will have to be very careful in writing in that way. So simple future, when you can use it when you are saying your ambition, when you are saying your future planning. So in this way you can express all your emotions and feelings that you are going to have in future by writing this way that I have just explained to you. Please have a good revision of this chapter, and whenever you read any book based on science or any book based on some planning, so you will get numerous examples of future tense. Please go through those sentences and be perfect in this particular tense. I will meet with you in the next session. Till then, have a good revision. Thank you.